everyone, my name is Bhumika Chauhan and welcome all of you to our Spoken English series lecture number 7 in which we are going to learn past tense. So in the last lecture, past indefinite and past continuous tense के अंदर जो भी important situations होती हैं, कहाँ पर वो use होते हैं, वो सब हमने पढ़ा. In today's class, we are going to learn past perfect and past perfect continuous tense. These tenses are really very important because they will help you to become fluent. They will help you to frame sentences. They will help you in your daily life. For daily conversations, you need to know in what tense I need to speak this sentence. Right? So in today's class, we are going to learn past perfect and past perfect continuous. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए. यहाँ पर कंफ्यूजन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में बहुत ज्यादा होता है. इन पास्ट परफेक्ट टेंस जो भी सेंटेंसेस आप देखेंगे, आप उनके अंदर पास्ट सिंपल का भी यूज देखेंगे. तो हम आज की क्लास को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे एंड देन जो भी मैं आज सेंटेंसेस आपके लिए लाई हूँ, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका सामना इन सेंटेंसेस से अक्सर आपकी डेली लाइफ में होता है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. पास्ट परफेक्ट टेंस. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता कहाँ है, इसका यूज होता कहाँ है. सो सबसे पहले, अब बात तो पास्ट की है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता तो किसी ऐसे एक्शन के लिए होगा जो पास्ट में हुआ है. बट क्या इसके अंदर भी कोई कंडीशन है? जी हाँ, देखिए, हिंदी में इसको पूर्ण भूतकाल बोलते हैं. कहने का मतलब एन एक्शन दैट हैज हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट. ज्यादातर इसका यूज इस केस में ही होता है. कहने का मतलब कोई भी दो एक्शन मान लीजिए पास्ट के अंदर हुए हैं. एन एक्शन दैट हैज हैपेंड बिफोर another event in the past. So this another event is the second action. So कोई भी दो actions जो past में हुए, उस केस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. ठीक है, मेरे खाना खाने से पहले वो नहा चुकी थी. इसमें ऑब्वियसली चुका था, चुकी थी, इस तरीके की बातें आपको समझ में आ रही होंगी. बट दो इवेंट्स हैं, दो एक्शंस हैं. ट्रेन का जाना, आपका पहुंचना. राइट, आपका खाना, उसका नहाना. टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द पास्ट. तो अब यहां पर क्या होगा, कौन से वाले एक्शन को आप पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे और किस एक्शन को आप पास्ट इनडेफिनिट में बदलेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है. एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस थ्रू सम examples, through some sentences which we use in our daily life. So the action talked about in past perfect tense finishes. अब जो दो actions हैं उसके अंदर past perfect tense के अंदर कौन सा action रहेगा, जो खत्म हुआ है before some other action takes place. कहने का मतलब जो first action है, जैसे ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले, पहले कौन सा काम हुआ है, ट्रेन के जाने का. तो जो फर्स्ट एक्शन है उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे एंड जो सेकंड एक्शन है उसको आप पास्ट इनडेफिनिट में चेंज करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यू नीड सम एग्जांपल्स. लेट्स सी. इससे पहले हम एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको. देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन छूट गई. तो ये वही हो गया ना, मेरे स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन जा चुकी थी टाइप्स का. द ट्रेन हैड लेफ्ट. यहां पर हमने हैड क्यों यूज किया, ये फर्स्ट एक्शन था तो ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा. सेकंड एक्शन क्या हुआ, बाद में कौन सा एक्शन हुआ, आपके वहां पर पहुंचने का एक्शन हुआ. बाय द टाइम आई रीच्ड, वर्ब सेकंड फॉर्म. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये यहां पर इस तरीके से इस्तेमाल होता है. राइट, नाउ वी विल लर्न कि ये कोई कंडीशन के बारे में भी बात करेगा. एक्सप्रेसेस अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट. कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट कुछ एग्जांपल से हम जानेंगे कि किस तरीके के कंडीशंस और कैसे रिजल्ट्स. राइट, पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट यूज करते हैं हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब जो हैड है वो सभी
सभी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ आप हैड लगाते हो, ठीक है। जैसे डू डज था तो वो अलग अलग लगता था, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ आप डू लगाते थे, वहीं पर थर्ड पर्सन के साथ आप डज लगाते थे। पर डिड सभी के साथ लगता था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वैसे ही यहाँ पर हैड भी फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, जो भी आपका है उन सभी के साथ आप हैड का यूज करेंगे, राइट। सो V3 इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। I had eaten, I had not eaten, had I eaten, you had eaten, you had not eaten, had you eaten, we had eaten, we had not eaten, had we eaten। इसके जरिए क्या बता रही हूँ मैं आपको? Through this I am trying to explain that with first person, second person we are using had, right? They, he, she, they के साथ had, he के साथ had, she के साथ had। तो सभी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? had का ही यूज हो रहा है। had के साथ क्या लगेगा? V3। प्रेजेंट परफेक्ट था, हैज हैव लग रहा था तो भी V3 लग रहा था। पास्ट परफेक्ट है, had लग रहा है तो भी V3 लग रहा है, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। उसने परीक्षा से पहले उसे अपनी किताब दी थी। अब दो हो रहे हैं काम। परीक्षा से पहले उसने अपनी किताब दी थी, he had given, तो किताब जो देने का काम था वो पहले हुआ, परीक्षा बाद में हुई, राइट। एग्जाम बाद में हुआ, बुक जो उसने दी वो पहले दी, तो दो एक्शंस हैं। he had given her his book before the exam, before the exam। I had gone shopping with my mother before my aunt came। मौसी के आने से पहले मैं अपनी माँ के साथ खरीदारी करने गया था। मौसी के आने से पहले मतलब मौसी बाद में आई है, पहले वो शॉपिंग करने जा चुका है। Two actions are taking place. So I had gone shopping with my mother before my aunt came. So came over here, past indefinite, had gone, past perfect। ऐसे sentences आप daily life में obviously use करते हैं, right? This is past indefinite। Am I clear? Next one। अब आगे इसी के अंदर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हैड के बाद नॉट लगाते हैं, हैड के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे मैकेनिक के आने से पहले वॉशिंग मशीन ने काम करना शुरू नहीं किया था। ऐसा तो अक्सर होता है, ठीक है। कोई चीज़ खराब होती है, जैसे ही हम उसको उसके मतलब मैकेनिक के पास, या हमारी तबीयत खराब है हम जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने आप ठीक फील होने लग जाता है, राइट। सो यहाँ पर भी यही हुआ है, मैकेनिक के आने से पहले वॉशिंग मशीन ने काम करना शुरू नहीं किया था। सो द वॉशिंग मशीन हैड नॉट स्टार्टेड, नहीं किया था, हैड नॉट एंड देन V3। हैड नॉट स्टार्टेड वर्किंग बिफोर द मैकेनिक केम टू रिपेयर इट, केम past indefinite। So if two actions are taking place in the past, two actions are taking place in the past, पर कोई एक एक्शन जो पहले हो रहा है that you will translate according to past perfect tense, and जो एक्शन बाद में हो रहा है you will translate that according to past indefinite tense, right? जब मैंने उन्हें बुलाया तो वे समारोह में नहीं पहुंचे थे। They had not arrived for the function when I called them। तो यहाँ पर वो लोग नहीं पहुंचे थे, right? They had not arrived for the function when I called them। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको क्वेश्चन करना है। अब दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक ऑब्वियसली यस और नो टाइप वाले, और दूसरे WH वर्ड वाले, जिसके अंदर आप व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप यस या नो में कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको विद अ रीजन देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू ईटिंग? आई एम ईटिंग बिकॉज आई एम हंग्री। मैंने यहाँ पर पूछा आप खाना क्यों खा रहे हैं? मैं इसलिए खाना खा रही हूँ क्योंकि भाई मुझे भूख लगी है। तो मुझे यहाँ पर एक रीजन देना पड़ा, राइट? पर अगर सामने वाला इंसान पूछे आर यू ईटिंग, क्या आप खा रहे हैं, देन आई कैन आंसर यस आई एम ईटिंग और नो आई एम नॉट ईटिंग।
right? So two types of interrogative sentence exists. One yes or no type, second one WH word. WH word के अंदर what, why, when, where. WH is a family basically, right? आप सभी को मालूम होगा इस family के बारे में. So had she gone to the office before you arrived? Past, perfect, past, indefinite, right? Next one. So had आप interrogative sentence बनाने के लिए subject से पहले लगाएंगे. अगर आपको interrogative negative बनाना पड़ जाए तो आप subject के बाद not लगाते हैं. Please make sure. ठीक है? They had not arrived for the function when I called them. अब इसको अगर आपको interrogative बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? Normal interrogative बनाना है, अगर आप यहाँ पे not हटा दो, अगर आपको normal interrogative बनाना है तो आप बनाएंगे had they arrived for the function when I called them. क्या वो function के लिए आ गए थे जब मैंने उन्हें कॉल किया? राइट? तो यहाँ पर हमने had को पहले पुट कर दिया. अगर इसका हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता हम कैसे बनाते? had they not arrived for the function when I called them. क्या वो फंक्शन के लिए नहीं आए थे जब मैंने उन्हें कॉल किया? Are you getting my point? बच्चे अक्सर क्या करते हैं? had not they arrived. वो had और not दोनों सब्जेक्ट से पहले पुट कर देते हैं, which is wrong formation. Right? स्कूल जाने से एक दिन पहले क्या मैंने तुम्हें वह किताब दी थी जो तुमने मुझसे मांगी थी? See, had I given you the book, you asked me for the day before you left for the school. So, interrogative के लिए हमने सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर had put किया हुआ है. सब्जेक्ट से पहले हमने had put किया है. Had I given you the book, you asked me for the day before you left for school. Before you left for school. क्या उन्होंने दिवाली से पहले अपनी कार बेची थी? Had they sold their car before Diwali? Had they sold their car before Diwali? Again, they से पहले हमने had का यूज किया. They से पहले हमने had का यूज किया. To show completion before another past action. क्या दिखाना हो हमें? हमें कोई एक काम पूरा हो गया है किसी दूसरे past action से पहले. यही तो बोल रहे हैं हम बार बार. For example, by the time she arrived, I had already finished my homework. भाई जब तक वो आई तब तक मैं अपना homework already finish कर चुकी थी. By the time she arrived, ये जो arrival वाला काम हुआ है ये बाद में हुआ है. होमवर्क खत्म करने का जो काम हुआ है वो पहले हुआ है. तो हमने इसको past perfect में रखा और दूसरे वाले second action को हमने past indefinite में change किया. So the past perfect had already finished shows that finishing the homework happened before the past action of her arriving. ध्यान रखिएगा, to show completion before another past action. कोई भी दो action past में हो रहे हैं तो हम past perfect का use करेंगे for the first action, for the first completed action. ठीक है? Second action के लिए हम past indefinite का use कर रहे हैं. To explain the reason for a past situation. अगर हमें reason बताना है किसी एक past situation का, उस केस में भी हम past perfect का use करते हैं. For example, he was late because he had missed the bus. वो late था क्यों? क्योंकि we are giving the reason for a past situation. How we are giving the reason? He had missed the bus. उसने बस मिस कर दी थी, that's why वो late था. So to explain the reason, explain करने के लिए कोई एक past situation का कि भाई late क्या था? Situation was he was late. Why he was late? Because he had missed the bus. So the past perfect had missed explain why he was late. Right? So first one was to show completion before another past action. Second, to explain the reason for a past situation. Right? To discuss experiences up to a certain point in the past. अगर हमें कोई experiences करने हैं, मतलब express करने हैं, पर certain point, यहाँ पर ये चीज बहुत important है. अगेन जब तक हम ये टेंसेस वाली क्लास कर रहे हैं, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इनमें जो भी मैं कंडीशंस आपको बता रही हूँ या सिचुएशंस आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस,
प्लीज मेक श्योर ये चीजें आपके टिप्स पर हों, कि आपसे कोई नींदों में भी उठा के पूछे तो आप इजीली उन्हें बता दें। आपके ब्रेन को इजी रहेगा, आपको कोई चीज बहुत अच्छे से पता है, आपका ब्रेन बहुत जल्दी ट्रांसलेट कर पाएगा चीजों को। सो दीज सिचुएशंस आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? So the past perfect had traveled, for example, they had traveled to many countries before they settled in Canada. So हमें क्या करना है? To discuss experiences up to a certain point. हमें experiences बताने हैं एक certain point तक कि they had traveled to many countries. उन्होंने बहुत सारी countries में travel किया before they settled in Canada. Canada settle होने से पहले। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हैड ट्रैवल्ड इंडिकेट करता है उनके एक्सपीरियंसेस कि भाई कनाडा में जब वो सेटल हुए उससे पहले वो बहुत जगह ट्रैवल कर रहे थे, राइट? इन केसेस में भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्वियसली ये वो भी हो जाता है कि पास्ट के अंदर कोई दो एक्शन हुए, ट्रैवलिंग का काम भी हुआ एंड देन सेटलिंग का काम हुआ, है ना? और कहाँ पर यूज होता है, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम देखेंगे। जैसे डेली लाइफ में by the time the meeting started we had already prepared the presentation, कि भाई मीटिंग स्टार्ट हुई उससे पहले हम ऑलरेडी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर चुके थे। वर्क प्लेस पे she had completed the report before the deadline was extended, उसने अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर ली थी डेडलाइन एक्सटेंड होने से पहले। एजुकेशन, they had read the textbook before the class discussion began. सभी में आप देख सकते हैं कि कोई दो एक्शंस हैं पास्ट के अंदर हो रहे हैं और आप उन्हें अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड एक्शन। ट्रैवल के लिए जैसे बाय द टाइम वी रीच्ड द एयरपोर्ट आवर फ्लाइट हैड ऑलरेडी डिपार्टेड, या पर्सनल यूज के लिए आई हैड लिव्ड इन दैट सिटी फॉर 10 years बिफोर आई मूव्ड टू द कंट्री साइड। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सके कि पास्ट के दो एक्शंस किस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट के अंदर यूज करेंगे, किस तरीके से आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। हैव और हैड, इन दोनों के बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है? और आज की क्लास के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे यूजेस के बारे में भी मैं बताऊंगी। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हैव का यूज हम पोजेशन के लिए भी करते हैं। पोजेशन एज इन आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। कार आपका पोजेशन है, ठीक है? ये आपकी चीज है, आपका अधिकार है उसके ऊपर, आपका पोजेशन है। सो हैव का इस्तेमाल आप केवल हैज हैव वाले कॉन्टेक्स्ट में मत रखिए, आप इसका यूज पोजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस, राइट? नेक्स्ट इज हैज हैड, हैव हैड, had had, has had। ये बहुत कॉमन आपने देखा होगा, यूज होता है इसका, और बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। आज की क्लास के अंदर हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। फर्स्ट वन है has had। has had का यूज हम कब करेंगे? is used in the third person singular to indicate possession or experience। थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में ही, शी, राम, श्याम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या इंडिकेट करने के लिए? पोजेशन या एक्सपीरियंस इंडिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज हैड मेनी जॉब्स इन हर करियर। शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी हैज हैड मेनी जॉब्स इन हर करियर। भाई उसके करियर के अंदर बहुत सारी नौकरियां उसने करी। समझ में आया कैसे आप यूज करेंगे? शी हैज हैड मेनी जॉब्स इन हर करियर। सो अनुभव को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, एक्सपीरियंस को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट वन इज हैव हैड। हैव हैड का यूज कैसे करेंगे आप? हैव हैड इज यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। क्या मतलब है? वी हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। वी हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। सो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, उन केसेस के अंदर हम हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हम हैज हैड का कर रहे थे, बट वो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा था, बट यहाँ पर जो हैव हैड यूज हो रहा है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो ध्यान रहेगा अब।
थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, प्लूरल, ये बात याद रखो. नेक्स्ट है had had. Had emphasizes completion or continuity of an action up to a certain point in the past. कहने का मतलब पास्ट में किसी अन्य क्रिया के पूर्णता या सत्ता को दर्शाता है. कहने का मतलब क्या है? She had had enough of the noise. She had had enough of the noise. Completion या कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर. अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एक सीमा होती है हर एक चीज की, राइट. सो यहां पर हो गया शी हैड हैड एनफ. एनफ से हमें पता चल गया कि भाई बस अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द नॉइज. सो शी हैड हैड एनफ ऑफ द नॉइज, राइट. Phrases related to had a vivid dream. मैं आपको यूज दिखा रही हूँ बहुत सारे अलग अलग केसेस में. जैसे एक चमकीला सपना, experienced a colorful dream. For example, last night she had a vivid dream of flying over mountains and swimming in a sea of stars. कि last night तुम्हें पता है उसको बहुत ही मस्त एकदम सपना आया जिसके अंदर वो क्या कर रही थी, flying over mountains, mountains के ऊपर से fly कर रही थी. इस तरीके की सिचुएशन को दिखाने के लिए भी आप had का यूज करेंगे. ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेजेस के अंदर भी had का यूज होता है. सो दिस इज अ फ्रेज, had a vivid dream. दिस इज अ फ्रेज कि लास्ट नाइट शी हैड अ विविड ड्रीम. सो ये एक फ्रेज के तरीके से भी had बहुत सारे सिचुएशंस में यूज होता है. had an unforgettable journey. एक यादगार यात्रा थी. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग देयर वेकेशन दे हैड an unforgettable journey exploring ancient ruins and beautiful landscapes. किस केस के अंदर यूज हुआ ये? एक यादगार यात्रा थी. had an unforgettable journey. नेक्स्ट है had a heartwarming reunion. had a heartwarming reunion. एक दिलचस्प reunion जब सारे वापस से एक बार इकट्ठे हो जाते हैं, right? For example, after years of separation, the family had a heartwarming reunion, embracing each other with tears of joy. कि भाई मिले सारे लोग और बहुत मजा आया, सब रोने लगे, राइट? एक दूसरे से मिलके रीयूनियन होता है तो ऐसा ही होता है ना, आपको बहुत अच्छा फील होता है, राइट? Had a challenging experience. Challenging experience? Faced a challenging situation. जब आपको एक बहुत ही challenging, बहुत मुश्किल एक situation जब आप face करते हैं. For example, working on the difficult project, she had a challenging experience that tested her skills and determination. अब यहाँ पर तो कोई दो एक्शंस वाली बात नहीं हो रही है ना, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर तो इस तरीके के कोई दो एक्शंस नहीं दिखाए हुए हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्किंग ऑन द डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, शी हैड अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस. तो ये इस तरीके के फ्रेज के तरीके से भी यूज होता है हैड का. ठीक है, had a joyous celebration. The family had a joyous celebration marking the successful completion of a major project. Right? Next है had a reflective moment. कैसे यूज होता है इसका? कहने का मतलब experienced a thoughtful moment. उस केस में आप had a reflective moment फ्रेज को यूज कर सकते हैं by saying sitting by the beach she had a reflecting moment contemplating life's journey and personal growth. अब आप लोगों को ये सेंटेंसेस बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, आई नो, बट आपको हम अगर सिंपल सेंटेंसेस को ही देखते रहेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? हमें सारे केसेस पता होने जरूरी हैं. हो सकता है इन केसेस को आप अभी यूज ना कर पा रहे हो, बट आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगर कोई सामने जो आपके बोल रहा है एक फ्लुएंट स्पीकर है, अगर वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ओके ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, ये एज अ फ्रेज यहाँ पर यूज़ हो रहा है. गेटिंग माई पॉइंट? मैंने आपको कोई मूवी देखने के लिए बोला, कुछ और बोला, वहाँ पर इस तरीके से हैड वाले फ्रेजेस का इस्तेमाल हो रहा है, हैड वाले फ्रेजेस का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ आपको पता होगा कि अच्छा ये इस तरीके से यूज़ हो रहा है. अदरवाइज आप सोचोगे मैम ने तो बोला था पास्ट के दो एक्शंस, फर्स्ट एक्शन हैड में, सेकंड एक्शन ऐसे, तो फिर ये यहाँ क्यों यूज हो रहा है? दैट्स व्हाई. ठीक है, डरना नहीं है इसीलिए सेंटेंसेस को देखकर. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. हैड अ नॉस्टैल्जिक रियूनियन, मतलब कि ऑब्वियसली
कि एक्सपीरियंस्ड नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक क्या होता है? नॉस्टैल्जिक होता है पुरानी यादें ताज़ा हो जाए एक तरीके से, ठीक है, कि सारे मिले और पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई। सो एक्सपीरियंस्ड अ नॉस्टैल्जिक मीटिंग, visiting their old school, they had a nostalgic reunion, reminiscing about their carefree day. याद कर रहे थे वो उन लम्हों को जब बिल्कुल टेंशन नहीं हुआ करती थी। वहां तक हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका यूज मैंने आपको बताया, कुछ फ्रेजेस भी मैंने आपको बताया कि उन तरीकों से, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ये मैंने आपको कुछ बताया, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसको हम कब यूज करते हैं ये भी जान लेते हैं। सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है ये प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्टिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोल देते हैं बहुत सी जगह। ध्यान से सुनना, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूड इन द पास्ट, पास्ट के अंदर लगातार चला, एंड एंडेड एट अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, और पास्ट के अंदर ही एक टाइम पर खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, पढ़ाई का काम पास्ट के अंदर शुरू हुआ, 3 घंटे तक चला और 3 घंटे के बाद खत्म हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कोई भी एक पास्ट एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कॉन्टिन्यूसली चला और एक सर्टेन पॉइंट पर आकर पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे हम बोलते हैं। और इन केसेस में हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं? हम यूज करते हैं हैड बीन का। और क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बच्चों? V1 प्लस ing का यूज करेंगे। राइट, सो आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस नॉवल फॉर 2 hours. I had been वर्किंग ऑन दिस नॉवल फॉर 2 hours. मैं इस उपन्यास पर 2 घंटे से काम कर रहा था, पास्ट के अंदर काम कर रहा था, 2 घंटे काम चला एंड देन खत्म हो गया। यहाँ पर जो फॉर है उसका यूज आपको समझना होगा। ऑब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे फॉर या सिंस में से कुछ भी एंड देन आप टाइम मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पर फॉर के बाद 2 hours मेंशन किया। मैंने आपको पुरानी क्लासेस जो है टेंसेस की, प्रेजेंट टेंस जब हमने पढ़ा था तब भी आपको बताया कि सिंस और फॉर का यूज हम कब करते हैं। सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, वहीं पर फॉर का यूज हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर ड्यूरेशन दी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर 2 hours, राइट। नेक्स्ट वन, शी हैड बीन सिंगिंग सिंस हाफ एन आवर, वह आधे घंटे से गा रही थी। तो एक हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं, से रहा था, से रही थी, राइट। एक तो ये तरीका होता है, सब्जेक्ट आया पहले, देन हैड बिन आया। अब क्योंकि ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, हैड और बिन साथ में चल रहे हैं, बट अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो आप क्या करते? आप हैड के बाद नॉट लगाते, ठीक है। आप बिन के बाद नॉट नहीं लगाते हैं, आप हैड के बाद नॉट लगाते हैं। अब ये ही चीज है मुझे लगता है जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। क्यों करती है कंफ्यूज? क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि नहीं नहीं हैड बिन नॉट लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। आपको हैड के बाद लगाना है, हैड नॉट बिन। जैसे द चिल्ड्रन हैड बिन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, बच्चे सुबह से मैदान में खेल रहे थे। अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बन जाएगा? द चिल्ड्रन हैड नॉट बिन प्लेइंग इन द ग्राउंड, राइट, सिंस मॉर्निंग। इसी केस को अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना होगा, अभी हम आगे देखेंगे, क्या हम हैड बिन को उठाकर ले जाएंगे आगे या फिर केवल हैड आगे जाएगा? केवल हैड आगे जाएगा। ग्रेट। तो नेगेटिव के लिए आप सुबह से काम नहीं कर रहे थे, यू हैड नॉट बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सी, दीज आर दी सेंटेंसेस व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, राइट। सो अब आपको सिचुएशन पता है प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की, कि कहां कहां पर ये यूज हो रहे हैं। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू यूज ऑल दीज सेंटेंसेस। If you are talking in present tense, if you are talking in past tense, make sure you're talking in English. That is the only way you can become a fluent speaker. There is no other way. Right? So, I had not been sleeping for 2 hours. Had not been. मैं 2 घंटे से सो नहीं रहा था.
He had not been living here for 5 years. वह 5 साल से यहाँ नहीं रह रहा था. नेगेटिव के लिए ऑब्वियसली नॉट आ गया हैड के बाद, बट फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप हैड को पहले लगाओगे. फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप हैड को पहले लगाओगे. हैड यू बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस द लास्ट वीक? क्या आप पिछले हफ्ते से इस घर में रह रहे थे? हैड पहले आया, देन सब्जेक्ट एंड देन बिन आया. प्लीज मेक श्योर आप इन चीजों को गलत ना करें बोलते समय, बोलते टाइम. राइट? क्या वह 1 साल से इस कार्यालय में काम कर रही थी? Had she been working in this office for a year? Had she been working in this office for a year? Now it's time for WH question with past perfect continuous. As I told you, WH family के अंदर what, when, why, where, how, W और H से शुरू होने वाले वो words आते हैं जो अक्सर question पूछने के लिए काम आए. That is WH family. ठीक है? How long had you been eating? आप कब से खा रहे हो? I had been eating for the last 15 minutes. मैं पिछले 15 मिनट से खा रहा हूँ. खा रहा था, sorry, because we are using I had been. Right? For example, what had she been doing? वह क्या कर रही थी? See, आप जब भी question करेंगे, what भी पहले आएगा, had भी पहले आएगा. मतलब जो आपका helping verb है वो भी पहले आप बोलेंगे and जो आपका WH word है वो भी आप पहले बोलेंगे. Right? So, she had been reading a book for the last 1 hour. Where had you been working? आप कहाँ काम कर रहे थे? I had been working in the cafe since the last 2 years. मैं पिछले 2 साल से कैफे में काम कर रहा था. How long had it been snowing? कितने समय से बर्फ गिर रही थी? It had been snowing all night. सारी रात बर्फ गिर रही थी. What had they been drinking? वे क्या पी रहे थे? They had been drinking juice for 10 minutes. 10 मिनट से जूस पी रहे थे, बताओ. What had they been drinking? They had been drinking juice for 10 minutes. So these are some WH word sentences, WH questions with the past perfect continuous tense. ऐसे ही WH word वाले sentences आप past perfect में, indefinite में, continuous में, सभी में बना सकते हैं. Getting my point what I'm trying to say? So ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने past tense को complete कर दिया है. In the next class we are going to learn future tense. Future tense complete होने के बाद आपकी जो क्लासेस होंगी वो बहुत मज़ेदार होने वाली हैं क्योंकि आपको tense आते हैं, ठीक है, आपको सेंटेंस बनाने आते हैं, आपको अलग अलग सिचुएशंस पता है किस सिचुएशन में कौन सा वर्ब यूज़ होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको पता चल गया है. अब आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों का यूज़ देखेंगे और अपनी वोकैबुलरी के साथ अपनी फ्लुएंसी को भी इम्प्रूव करेंगे. सो ये थी हमारी आज की क्लास. अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर.